सो हेलो एवरीवन। सो जब से आपके कट ऑफ रिलीज हुए हैं, कल जोसा के वेबसाइट पे आपके कट ऑफ जो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था, उससे पहले मैंने आपको वीडियो एनालिसिस करके बता दिया था कि कट ऑफ का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, एनआईटीज में कट ऑफ आपको हाई देखने को मिला था, ट्रिपल आईटीज में कट ऑफ लो गया था, और आईआईटीज में एज यूजुअल बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, फिर भी कुछ कुछ में हो सकता है कि आपको हाई भी लगे। ओके, तो बहुत सारे लोग मेनली जो मेरे पास काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए थे, उनका कहना यही था कि भैया राउंड 1 में जो मतलब पिछले साल हमें मिल रहा था या फिर जो हमें मिल जाना चाहिए वो इस बार मिला ही नहीं है। ठीक है, या फिर मॉक 1 मॉक 2 में उनको सीट अलॉट हुआ बट राउंड 1 में हुआ ही नहीं। ओके, तो सबसे ज़्यादा कंसर्न यही है कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा टेंशन उनको, मतलब टेंशन दोनों लोग को है। जिनको सीट मिलेगा उसको भी टेंशन है भाई कि मेरे को ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिसको नहीं मिलेगा उसको तो ज़्यादा ही टेंशन है यार कि अभी तक क्यों नहीं मिला। सारा डिटेल में बात करूंगा, कट ऑफ ड्रॉप कितना होगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, क्या क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से कट ऑफ ड्रॉप होगा, या फिर आप कह लो कि जो राउंड 1 में कट ऑफ हाई गया है इसका क्या रीज़न है मेन। अगर आप इंपॉर्टेंट इसका जो रीज़न है समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट कर पाओगे आराम से। ठीक है, और इनफैक्ट सीसेप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। इस बार तो 3 राउंड हो रहा है। ओके, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। 20 तारीख लास्ट डेट है आपका सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने का, जो मैंने प्राइस रखा था, फिर उसके बाद उसका प्राइस जो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये उन लोग के लिए स्पेशली मैंने प्राइस रखा था जो ऑलरेडी मेरे पास जोसा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए थे। ओके, तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेडिकेटेड गूगल मीट्स होंगे, सारे डाउट डिस्कस किए जाएंगे, और इस बार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल रहा होगा। ओके, तो जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया। अब बात करते हैं इस बार जो कट ऑफ हाई गया है ना, इसका रीजन क्या है और कट ऑफ कितना ड्रॉप हो सकता है। देखो, पहली बात की ऐसे स्टूडेंट है जिनको काफी सारे डॉक्यूमेंट में क्वेरी रेज हुआ है। ठीक है, जिनका नेम इशू था, ओके, तो उनको एफिडेविट सबमिट करना पड़ा। ओके, जिनका लेट से 12th की मार्कशीट में मतलब डिजी लॉकर नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला सबमिट किया, उसमें भी अपलोड करना पड़ा। जिनका बहुत सर्टिफिकेट में इशू आ रहा था, तो बहुत सारे XYZ रीजन की वजह से क्वेरी रेज होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी रेज हो रहा है ना, अगर इसको टाइम पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो बहुत सारे लोगों का सीट कैंसिल होगा। दूसरा कि बहुत सारे लोग पेमेंट ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे गलत चॉइस फिल कर दिए होंगे जिनको सीट मिल रहा है, जो भी सीट मिला है उनको नहीं लेना होगा, तो फी पेमेंट ही नहीं करेंगे, तो वैसे ही काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपके कट ऑफ तो सेकंड राउंड में ड्रॉप होगा। अब कितना ड्रॉप होगा वो डिपेंड करता है कि आपके रैंक जो आपको मिला है उससे ऊपर कितने मतलब कितने रैंक गैप है, कोई स्टूडेंट अप्लाई किया कि नहीं उसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ड्रॉप होता है। राउंड 2 के बाद राउंड 3, 4, 5 में बहुत वेरिएशन नहीं होता है, बहुत कम ही वेरिएशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम 6 में वेरिएशन होगा, फिर सीसेप 1, 2, 3 में होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत लो, कट ऑफ ड्रॉप नहीं होगा, कट ऑफ ड्रॉप होगा। हम लोग बात करते हैं आपके आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी दोनों की मैं बात करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग में या फिर सीसेप काउंसलिंग तक सबको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जिनके रैंक अच्छे होंगे उनको ही एक अच्छा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल रहा होगा। सो बाकी स्टूडेंट्स का क्या उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? उनका ड्रीम तो वेस्ट नहीं हो सकता ना। अगर वो टेक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि 2025 में या फिर आज से 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट हो गए, डिग्री लेना आसान है लेकिन जॉब लेना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जॉब के लिए आपको रियल वर्ल्ड स्किल पे फोकस करना होगा। और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वही पुराने करिकुलम एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, वही केवल एकेडमिक पे फोकस कर रहे हैं, आपके रियल स्किल पे, रियल वर्ल्ड स्किल पे आपको फोकस नहीं कर रहे हैं। और जिनके पास स्किल है, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आपके LLM मॉडल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, न्यूरल नेटवर्क और गिटहब पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उनको जॉब लेना आसान हो जाएगा। आप कितना भी CGPA स्कोर कर लो, लेकिन एट द एंड अगर आपके पास रियल स्किल नहीं है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको जॉब में काफी इशू आएगा। इन सब चीज को प्रॉमिस करता है मिरे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको प्लेसमेंट प्रॉमिस नहीं किया जाता, वहां पे प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि आपको प्लेसमेंट के लिए रेडी किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मिरे आपको प्रोवाइड करता है फ्री मॉक टेस्ट एक्सेस, जिसपे आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। और यहाँ पर आपके 3rd ईयर से ही पेड इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे मांग लेवल के कंपनी के साथ डायरेक्ट इनका टाइप भी है, तो प्लेसमेंट आपको इशू नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलते हैं टॉप परफॉर्मर्स को। ओके, और इसमें स्पेशल स्कॉलरशिप भी इंक्लूडेड है, जैसे डिफेंस हो गया, वार्ड हो गया, वीमेंस के लिए हो गया। ओके, तो ये सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं इस इंस्टीट्यूट में। सो आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, वहां जाकर आप अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट इसका है 20 जून, तो उससे पहले अप्लाई कर लीजिए और इसके टेस्ट को आप दीजिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है देन डेफिनेटली आप इसमें एडमिशन लेके अपना ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हो। ओके, पहले देखो एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में आपके मोस्टली जो है कट ऑफ इस बार हाई गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मोस्टली आप देखो तो सिविल ब्रांच के भी कट ऑफ हाई गए हैं, जो कि नहीं होता है ऐसा नॉर्मली। सिविल ब्रांच के कट ऑफ नॉर्मली हर साल घटते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपके लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, तो आपको
चुपचाप पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहना है काउंसलिंग में, सीसेप काउंसलिंग तक जाना है, ठीक है। उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। आपको चुपचाप आपको वेट करना है और लास्ट तक जाना है, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट वो या फिर उससे बेटर तो अलॉट हो ही जाए। समझ में आया? तो अब बात करते हैं आईआईटी। तो आईआईटी में आप कह लो कि एज यूजुअल लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आप कह लो कि आने वाले राउंड में वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आईआईटी वाले इतना टेंशन मत लो कि हमें 200 रैंक का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है तो कवर होगा कि नहीं होगा, वो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। और बात करें ट्रिपल आईटी, तो ट्रिपल आईटी में देखो भाई कट ऑफ जो है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि कट ऑफ जो ट्रिपल आईटी में घटेगा, क्योंकि इस बार ट्रिपल आईटी में प्लेसमेंट उतना अच्छे नहीं गए हैं, ठीक है। और आपके सीट भी इंक्रीज हुआ है और कट ऑफ ऑफकोर्स डिक्रीज हुआ ही हुआ है, ओके। मतलब जो 35,000 पिछले साल कॉलेज थे, इस बार 37,000 38,000 में मिले हैं, और इसका और डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा सीसैप में, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटर सीट इन ट्रिपल आईटीज टिल सीसैप। तो ये सारे आप कह लो कि रीजन थे। और भी एक मेजर और इंपॉर्टेंट रीजन था, आप कह सकते हो कि सारे काउंसलिंग जो है एक साथ स्टार्ट हुए हैं। जैक दिल्ली पे भी चल रहा है, बाकी सारे काउंसलिंग भी साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, और जोसा भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग जगह सीट होल्ड करके बैठेंगे, जोसा में भी होल्ड करके बैठेंगे। अब मान लो जिसको जैक दिल्ली में अच्छा सीट मिलेगा तो बाद में जोसा में वो विथड्रॉ कर लेगा, ठीक है। विथड्रॉल जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके काफ़ी सीट वैकेंट होते हैं, तो कटअप धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो आप मान के चलो कि लास्ट ईयर जितना कटअप गया है उसके हिसाब से आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप एक्सपेक्ट करो कि वो मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी अच्छा खासा है, ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, ओके। सो थैंक यू सो मच।